खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि क्या मजाल से मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूल अल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ दो इन जंजीरों को। धर्म के नाम पर यूपी में खुला खेल चल रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटरों में नफरत की लकीर खींची जा रही है। ओवैसी मुसलमान मुसलमान करके चुनावी मैदान को हरे रंग के पानी से सींच रहे हैं। अखिलेश यादव से पूछो, बहन जी से, कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है, बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक हैं। अरे एक हैं तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? यूपी के चुनावी मौसम में इस वक्त सूबे का मुसलमान मौज में है। मतलब खुद को हाशिए पर समझने वाले मुसलमान इस वक्त उत्तर प्रदेश में चौंदवी का चांद है, जिसे हर पार्टी अपनी गोद में बैठाने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों के माथे पर ताज रख रही है। ओवैसी मुसलमानों के हक के लिए जीने और मरने का वादा कर रहे हैं। गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं गरीब मजलूम अवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा, वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। यूपी के मुसलमानों की तकदीर बदलने के लिए ओवैसी हर दांव लगा रहे हैं। यूपी के चुनावी मौसम को ओवैसी ने पूरी तरह से हरे रंग में रंग दिया है। ओवैसी मुसलमानों के भरोसे ही उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां, सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी बहुत ही तरीके से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को किनारे लगाकर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट किसी भी पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बांध सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफों से कोई कायद उठ जाए, जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रही थी दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों पर अपना हक समझने वाली समाजवादी पार्टी ओवैसी के मुस्लिम प्रेम को खारिज कर रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में ओवैसी की आमद से सपा फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी को रोकने के लिए एसपी के अलावा दूसरी किसी पार्टी के पास ताकत ही नहीं है। नुकसान तो पहुंचा सकते हैं कुछ, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उन्हें। ये पब्लिक जो है बीजेपी को हटाना चाहती है। बीजेपी को हटाने के लिए ताकत चाहिए। इस वक्त ओनली समाजवादी पार्टी इस लायक है। ओवैसी और अखिलेश के बाद बहन जी का हाथी भी मुसलमानों के हक के लिए हुंकार मार रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पर धर्म की सियासत की कड़ित लगाती बहन जी मुसलमानों के कंधों से सियासत की गद्दी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है। लेकिन एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है। यूपी में धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं।
कोई हिंदू को डरा रहा है, कोई मुसलमान को डरा रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से धर्म का धंधा कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह धार्मिक रंग में रंग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।